आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा कथन क्रमांक 1 दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। और कथन 2 के अनुसार क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वे कैसी होती है, वे चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में लंबवत दोलनों के कारण बनती है। ठीक है, इनके परस्पर कैसे आपस में लंबवत दोलनों के कारण बनती है। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लीजिए यह मेरा क्या चुंबकीय क्षेत्र है, यह मेरा विद्युतीय क्षेत्र है। तो इसके कारण क्या होगा कि जो परिणामी क्षेत्र होगा, मतलब जो हमारे पास में तरंग बनेगी वह कैसी बनेगी, वह कुछ इस तरीके से बनेगी जो इन दोनों के कैसी रहेगी, लंबवत रहेगी। ठीक है, तो यह है मेरे पास में विद्युत चुंबकीय तरंगे। और हमें पता है कि जो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, किसी भी तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, वह कैसी होती है कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है वे कैसी होती है, लंबवत दोलनों के संचरण की दिशा के लंबवत होती है। मतलब लंबवत दोलनों के संचरण के लंबवत दिशा में होती है। ठीक है, मतलब ये दो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में कैसे एक दूसरे के परस्पर कैसे लंबवत दोलन कर रहे हैं, तो इनके परिणाम के स्वरूप क्या होगी, विद्युत चुंबकीय इन दोनों के लंबवत दिशा में संचरित करती है। तो इसे कैसे कहते हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है, रैखिक प्रकृति को भी शो करती है, रैखिक प्रकृति को दर्शाती, जिसमें क्या होता है कि जब किसी माध्यम से, मतलब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर यह प्रवेश करती है तो क्या होता है, इनका ध्रुवण हो जाता है। उसमें क्या होता है कि कुछ विद्युत तरंगे जो होती है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की यह क्या होता है कि परावर्तित होती है, परंतु साथ साथ क्या हो जाता है कि जो कुछ भाग होता है उसका, यह कैसी होती है, यह परावर्तित हो जाती है। मतलब ये जाएगी यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, लेकिन कुछ जो भाग होता है इसका क्या हो जाता है, यह मतलब अपवर्तित भी हो जाता है। तो इसे कहते हैं ध्रुवण, जहां पर इसकी दिशा कुछ दो तल के लंबवत होती है, कुछ इस तरीके से होती है, तो इसे ही कहते हैं ध्रुवण। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पोलराइड ग्लास में। अर्थात हम लोग जो सूर्य की जो किरणें होती है, धूप से बचने के लिए हम लोग पोलराइड ग्लास का उपयोग करते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश है वही सिर्फ आ सकता है। अतः दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कथन क्रमांक 1 भी सत्य है, कथन क्रमांक 2 भी सत्य है, परंतु दोनों ही की जो प्रकृति है वो कैसी है, अलग अलग है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यह अपने आप में एक अलग बात है। ठीक है, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित कह सकता है, यह भी अपने आप में एक अलग बात है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि कथन क्रमांक 1 भी सत्य है और कथन क्रमांक 2 भी सत्य है, परंतु कथन 1 की जो सही व्याख्या है वह कथन 2 के द्वारा नहीं हो पा रही है। सॉरी, यह नहीं, यह वाला सत्य होगा। कथन क्रमांक 1 भी सत्य है, कथन क्रमांक 2 भी सत्य है, परंतु कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 के द्वारा नहीं होती। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।